शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीज़ें देख के, उनकी मोबिलिटी, ये देख के हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इतने लोग नहीं आ सकते, उनकी अपनी अड़चनें हैं। और इसलिए, और दूसरी बात यह है कि आंदोलन का, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आंदोलन का परिणाम, जो उद्देश्य है, वो है सरकार के पास आपकी बात रखना, उनके कानों तक पहुँचाना। मैं आपको बता दूं, बात पहुंच चुकी है, उस पर काम हो रहा है और जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें आंदोलन बड़े तौर पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो 23-24 का है डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में, वो ज़रूर होना चाहिए। दिल्ली का आंदोलन, अगर हमारा काम स्पेसिफिक अप्रैल तक नहीं होता है, अप्रैल एंड तक, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा करेंगे। अरे हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, वो बात छोड़िए। लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ करके हम सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं है, हमें काम करवाना है। सुना है आप अभी दिल्ली दौरे से आए हैं और बहुत सारे वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात हुई है और एनएसी दल अभी भी वहां पर मौजूद है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 3 दिन दिल्ली में रहने का संकल्प लेके गए थे। उसमें हमारा उद्देश्य था कि हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको मिलके पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें इंटरवेंशन जल्दी कराने के लिए कोशिश करें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि आदरणीय हमारे मनसुख मांडविया जी, जो कामगार मंत्री हैं, उनको मिले और उनको भी कहें कि आप स्पीड बढ़ाइए सर, नहीं तो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में उद्वेग है, रोष है। इसके लिए हम गए थे। मैं वहाँ एक ही दिन रुक पाया और बाकी मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन हमने सब ये मीटिंगें तय कर ली, सबसे बात की, मीटिंगें तय हुई और उसके तहत 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कल हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे महासचिव है, और पीएन पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सलाहकार है, और उसी प्रकार रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे दिल्ली में रहने वाले, तो ये 3 लोग जाके जो हमारे अमरावती के सांसद है राज्यसभा के, डॉक्टर अनिल बोंडे जी, उनके माध्यम से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, चर्चा हुई, बहुत देर तक हुई, बहुत पॉजिटिव हुई, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद वो श्रम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी समय दिया। उन्होंने इतना ही कहा, भाई आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है, वॉर फुटिंग पे हो रहा है, और आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। आप लोगों में जाके बताइए, असंतुष्ट मत होइए। आपका जो काम है उसके ऊपर सरकार का पूरी, मतलब एनर्जी लगा रहे हैं लोग, जो उनके आईएएस अधिकारी है। ये बात और है कि ये काम 3 मंत्रालयों में, पहले भी बोल चुका हूँ, 3 मंत्रालयों का काम है, एक मंत्री का काम नहीं है। ये कामगार मंत्री, उसी के बाद आपके वित्त मंत्री और पीएमओ, ये 3 मंत्रालय मिलके काम करने वाले हैं। रिजल्ट जल्दी आएगा, ये मंत्री जी ने फिर से हमें आश्वस्त किया है। अब आप ये बोलो कि नहीं आश्वासन कब तक, अरे तो क्या फिर डेली लड़ते रहोगे, मारते रहोगे लोगों को? नहीं, आपको संयम बरतना पड़ेगा, और क्योंकि काम होने वाला है। हाँ, जब ये निश्चित होगा कि हमारा काम अपेक्षाप्रत नहीं होता है, तो फिर उठ के खड़े होने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल करेंगे।